सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था युआ हाउ बीस्ट गॉड देतियान से फाइट कर रहा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुओ युआ हाउ स्पिरिट पगोड़ा बनाने वाला वही इंसान। एमरल्ड स्वॉन पूरी तरह हिल चुकी थी। यही वो इंसान था जो बीस्ट गॉड देतियान से जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। इतनी पावर इतनी जल्दी, वो समझ ही नहीं पा रही थी। उधर वो ब्लू डैगर छोड़ने के बाद हुओ युआ हाउ कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। वो हमला उसकी ऑलमोस्ट सारी ताकत खींच चुका था। ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं था, क्राइंग गुआनियन स्टीयर, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं। उसने यूज किया था घोस्ट कार्विंग ब्लेड, रोंग नियानबिंग की दी हुई दूसरी डिवाइन ब्लेड। देतियान की मेमोरीज एक साथ उमड़ पड़ी। ड्रैगन गॉड, ड्रैगन रेस का पतन, सैकड़ों हजार साल की जिम्मेदारी। जैसे ही लाइफ एनर्जी जाने लगी उसने आंखें बंद कर लीं। एक अजीब सी शांति, लिबरेशन। लेकिन तभी बीस्ट गॉड हुओ युआ हाउ की आवाज सीधे उसके कॉन्शियसनेस में गूंजी। देतियान चौंक कर उठा। उसकी लाइफ एनर्जी तेजी से खत्म नहीं हो रही थी। वो नीचे देखने लगा। ये फेटल वूंड नहीं थी, उसका सिर पूरी तरह सेफ था। वाई? देतियान ने पूछा। हुओ युआ हाउ मुस्कुराया। मैं आपको हराना चाहता था, मारना नहीं। मैंने प्रॉमिस किया है कभी वॉलंटरीली सोल बीस्ट्स को नहीं मारूंगा। ईविल एम्परर? देतियान ने पूछा। उसने मुझे मारना चाहा, युआ हाउ बोला। मेरे पास चॉइस नहीं थी। देतियान हंसा, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। तो आखिरकार तुम जीत गए। हुओ युआ हाउ ने सिर झुकाया। आपने कभी मेरी जान बचाई थी। अगर आपकी एबिलिटीज ना समझता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। गुड बाय बीस्ट गॉड। और अगले ही पल वो स्पेस में गायब हो गया। देतियान धीरे धीरे ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट में उतरा। चारों सैविज बीस्ट्स सन खड़े थे। वो घायल था, लेकिन उसकी ऑरा अब भी टेरिफाइंग थी। लेक ऑफ लाइफ के पास वो अकेला खड़ा रहा। उसने मुझे नहीं मारा। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। तभी सिल्वर लाइट प्रकट हुई। एक अथॉरिटेटिव आवाज गूंजी। वो तुम्हें मार ही नहीं सकता था, तुम्हारी जिम्मेदारी अभी बाकी है। देतियान तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मास्टर, डेस्टिनी पावर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। वो इस दुनिया से चला जाएगा और डेस्टिनी खुद ब खुद ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट लौट आएगी। फिर वो आवाज नर्म हो गई। और देतियान, तुम बहुत अकेले रहे हो, बस 10,000 साल और। जब मैं लौटूंगा तुम आज़ाद हो जाओगे। सिल्वर लाइट गायब हो गई। देतियान के चेहरे पर उम्मीद उभर आई। 10,000 साल उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उधर सिल्वर लाइट चमकी। हुओ युआ हाउ प्रकट हुआ। दुनिया अब अलग लग रही थी। उसका स्पिरिचुअल सी उभान मार रहा था। उसके सारे स्पिरिट्स खुशी से गूंज रहे थे। देतियान उसके लिए एक दीवार था, और अब वो दीवार टूट चुकी थी। फाइनल ब्रेक थ्रू कंप्लीट। उसने आसमान की तरफ देखा। उसका स्पिरिट ऊपर उठने लगा। यू हैव सक्सीडेड। गोल्डन लाइट उतरी। रोंग नियानबिंग सामने था। टीचर, हुओ युआ हाउ ने पहली बार दिल से उसे ये कहा। रोंग नियानबिंग मुस्कुराया। अब तुम रेडी हो? यस। हुओ युआ हाउ की आंखों में सिर्फ एक नाम था, वूटोंग। तभी सबसे बड़ा सच सामने आया। गॉड रियल्म प्लैनेट से ऊपर की जगह है, जहां लिमिट्स पार करने वाले रहते हैं, गॉड्स। और तांग वूटोंग के फादर, रोंग नियानबिंग बोला, तांग सान। हुओ युआ हाउ सन रह गया। तांग सेक्ट का फाउंडर, सी गॉड, असुरा गॉड, वो उसकी वूटोंग का पिता था। रोंग नियानबिंग हंसा। इसलिए मेमोरी सील की गई, इसलिए डेस्टिनी तुम्हें साथ लाई। अब सब क्लियर था। रोंग नियानबिंग ने शांति से कहा, यू हाउ, तुमने जो ट्राइब्यूलेशंस झेले उनमें से कई गॉड रियल्म की इवैल्यूएशंस थीं। ये सब तांगसान ने अरेंज किया था। ये मियांग लव क्वेरिंग वैली, वो भी एक टेस्ट था। वहीं पहली बार रोंग नियानबिंग ने यू हाउ की पोटेंशियल देखी। अगर तांगसान गॉड रियल्म के मैटर्स में फंसे नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें अपनी गॉडली सीट इनहेरिट ही नहीं करा पाता। यानी यू हाउ को जो दर्द मिला वो पनिशमेंट नहीं था, प्रेपरेशन था। तभी यू हाउ को सब समझ आने लगा। वैली में गोल्डन फिगर का अटैक, वूटोंग पर सील, क्लियर स्काई सेक्ट में उसका गायब होना, सब कुछ। क्योंकि तांग वूटोंग तांगसान की बेटी थी, मतलब तांगसान उसका फ्यूचर फादर इन लॉ था, और वो लगातार यू हाउ को टेस्ट कर रहा था। फिर रोंग नियानबिंग ने गॉड रियल्म का सच बताया। गॉड रियल्म में हायरार्की है। सबसे ऊपर जुडिशियल कमिटी, 2 गॉड किंग्स, 3 इन्फोर्सर्स, और उनमें से एक था तांगसान, गॉड ऑफ असुरा। इस वक्त वही गॉड रियल्म संभाल रहा था। रोंग नियानबिंग खुद टियर 1 गॉड था, लेकिन तांगसान से नीचे। उसने साफ कहा, अब मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ। तुम चाहो तो तांगसान की सीट ले सकते हो या मेरी। यू हाउ बिना हिचके बोला, नहीं, मैं आपकी सीट ही लूंगा। मैं वूटोंग को अपने दम पर ढूंढूंगा। रोंग नियानबिंग मुस्कुराया, लेकिन याद रखना, गॉड रियल्म लोनली है। सीट लेने के बाद तुम ह्यूमन वर्ल्ड नहीं लौट पाओगे। यू हाउ की आंखों में कोई हेजिटेशन नहीं था। मैं तैयार हूँ,
तो शुरू करते हैं। ब्लू और रेड लाइट रोंग नियान बिंग के चारों ओर उठी। दुनिया डिसॉल्व हो गई और वे स्टार फिल्ड वॉइड में पहुंच गए। यूहाओ के 3 सोल कॉर्स पहली बार इस स्पीड से घूमे। हर रोटेशन पर उसकी पावर बदल रही थी। उसकी पूरी लाइफ एक टेप की तरह उसके सामने चलने लगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक की यातनाएं, स्काई ड्रीम, आइस वर्म, मिलियनेयर सोल रिंग, श्रेक एकेडमी, वूटोंग, सब कुछ। आंख खुली, रोंग नियान बिंग सामने था। अब यूहाओ की एनर्जी पूरी तरह बदल चुकी थी। 3 सोल कोर्स धीरे धीरे मेल्ट होकर एक नई पावर में फ्यूज होने लगे। उसका स्पिरिचुअल सी प्योर गोल्ड बन चुका था। तभी रोंग नियान बिंग के सिर पर एक ड्यूअल कलर्ड क्राउन उभरा, ब्लू प्लस रेड, और यूहाओ के अंदर भावनाएं जाग उठीं। खुशी, गुस्सा, दुख, आनंद, घृणा, नफरत और अंत में लव। मॉर्निंग ड्यू डैगर वापस रोंग नियान बिंग के पास चला गया। अब वो अपनी 7 इमोशन डैगर्स वापस ले रहा था, एक एक करके। सॉरो, एंगर, हैप्पीनेस, ब्लिस, रिजेक्शन, हेट्रेड और अंत में लव। सबसे शक्तिशाली भावना, गोल्डन लाइट यूहाओ की पूरे शरीर से गुजर गई। सारी नेगेटिव इमोशंस एम्ब्रेस हो गई। 7 डैगर्स वापस रोंग नियान बिंग के पास लौट आईं। उसने एक पल देखा और फिर सभी डैगर्स को एक बॉल ऑफ लाइट में फ्यूज कर दिया और उसे स्टारी स्काई में छोड़ दिया। इनहेरिटेंस शुरू हो चुकी थी। रोंग नियान बिंग आगे आया और अपने हाथ का क्राउन खुद हुओ यूहाओ के सिर पर रख दिया। यूहाओ की आंखों में 7 इमोशंस एक साथ चमक उठे, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गए। क्राउन यूहाओ के शरीर में मर्ज हुआ और उसी पल उसके अंदर से एक पावरफुल लाइट बर्स्ट हुई। उसके 6 ग्रेट स्पिरिट्स एक एक करके प्रकट हुए। स्काई ड्रीम आइस वर्म, आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्टार एनिस, मिस्टीरियस आइस ग्रास, आइस बेयर किंग और मरमेड प्रिंसेस। 7 इमोशंस तुरंत डिवाइड हुए। स्नो एम्प्रेस को सॉरो, आइस एम्प्रेस को एंगर, स्टार एनिस को हैप्पीनेस, आइस बेयर किंग को ब्लिस, मरमेड प्रिंसेस ली या को ईविल और स्काई ड्रीम आइस वर्म गोल्डन लाइट से ढक गया। 1 मिलियन ईयर्स सोल बीस्ट ने इनहेरिट किया पावर ऑफ लव। रोंग नियान बिंग बोला, एक इमोशन बचा है, हेट। उसी पल यूहाओ की वर्टिकल आई खुली, ब्लैक लाइट निकली और सामने आया ईविल आई टायरेंट किंग। वो स्पिरिट नहीं था, लेकिन उसका फ्यूजन किसी स्पिरिट से कम नहीं था। उसकी हेट्रेड शांत हुई और वो यूहाओ के पास रुक गया। गुड, रोंग नियान बिंग ने कहा। व्हाइट लाइट फूटी, यूहाओ और उसकी स्पिरिट सब ट्रांसफॉर्म होने लगे। कितना समय बीता पता नहीं। जब यूहाओ ने आंखें खोली, वो क्लाउड से घिरे एक छोटे माउंटेन पर था। स्पिरिट्स गायब थे, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस बदल चुका था। चारों तरफ डेंस एलिमेंट्स और गोल्डन मिस्ट थी। तभी क्लाउड से 12 गॉड ऑफिसर्स प्रकट हुए। सब झुके। ग्रीटिंग्स गॉड ऑफ इमोशन। यूहाओ को गॉड रियल में ले जाया गया। अब उसकी स्पिरिचुअल सी एक गॉडली सी बन चुकी थी। गोल्डन गॉड पावर उसकी इच्छा पर एलिमेंट्स बदल सकती थी। गॉड रियल्म भी लैंड, माउंटेन्स और रिवर्स से भरा था, लेकिन यहाँ की वाइटल एनर्जी डूलुओ कॉन्टिनेंट से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। आगे बढ़ते हुए गोल्डन लाइट और गहरी हो गई। क्लाउड्स के बीच एक अकेली फिगर खड़ी थी। लॉन्ग ब्लू हेयर, डीप आइज, तांगसान, गॉड ऑफ द सी। उनकी नज़र यूहाओ पर पड़ी और भारी प्रेशर छा गया। तुमने रोंग नियान बिंग का गॉडली सीट इनहेरिट किया है, तांगसान बोले। रूल्स फॉलो करोगे तो गॉड रियम इंटरफियर नहीं करेगा। यूहाओ को रेजिडेंस भेजने का आदेश हुआ, लेकिन यूहाओ रुक गया। प्लीज मुझे तांग वूटोंग से मिलने दीजिए। तांगसान गरज उठा, क्या मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से कम सहा है? यूहाओ ने सिर झुका दिया। गलती मेरी है, बस एक चांस। तांगसान हंसा, ठंडी हंसी। मिलना चाहते हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। यूहाओ एक पल के लिए सन्न रह गया। मुझे तांगसान को हराना है, गॉड रियल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट एनफोर्सर को, उस इंसान को जो 10,000 साल पहले गॉड बन चुका है, और सबसे बड़ी बात, अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को। ये कैसे पॉसिबल है? यूहाओ की आवाज लड़खड़ा गई। मैं आपसे लड़ ही कैसे सकता हूँ? तांगसान ने शांति से कहा। तो फिर यहाँ से चले जाओ। यूहाओ ने मजबूर सी हंसी। आप तांग सेक्ट के एंसेस्टर हैं, गॉड रियल्म के एनफोर्सर हैं, मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ? तांगसान की आवाज़ ठंडी हो गई। इस वक्त मैं एनफोर्सर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पिता हूँ जिसकी बेटी को बार बार दर्द मिला है। तुमने वूटोंग से वादा किया था कि उसे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुमने क्या किया? उसे बार बार चोट पहुँचाई। तुम्हारा एक बच्चा भी है, फिर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ रहे। यूहाओ घबरा गया। ऐसा नहीं है, मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी वर्जिन हूँ। तांगसान के चेहरे पर एक पल की हल्की मुस्कान आई, लेकिन आवाज़ फिर भी बर्फ जैसी ठंडी थी।
जो कहना है बेकार है, वूटोंग से मिलना है तो मुझे हराओ। तांग सान ने हाथ हिलाया। एक जबरदस्त फोर्स ने हुओ युहाओ को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। हुओ युहाओ चीख पड़ा, वूटोंग मैं आ गया हूँ। चुप, तांग सान गरजा। अचानक पूरा एनवायरनमेंट बदल गया। पैराडाइज गायब, उसकी जगह ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट जैसा जंगल, लेकिन ये जंगल खून से भरा हुआ था। एक टेरिफाइंग मर्डरस ऑरा हुओ युहाओ पर टूट पड़ी। दूर से एक फिगर चलते हुए आ रहा था, तांग सान, लेकिन अब उसके कपड़े, बाल, पूरा फॉरेस्ट सब ब्लड रेड हो चुका था। पेड़ मुरझा रहे थे, पीछे से अनगिनत वेंजफुल स्पिरिट्स की चीखें। हुओ युहाओ का दिल कांप गया। ये एनफोर्सर है या कोई इविल डीमन? तांग सान की आवाज़ गूंजी, मैं गॉड्स को पनिश करने वाला एनफोर्सर हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहता था। अब तुम गॉड रियल में हो और मेरे सामने खड़े हो, तुम मर जाओ। उसने हाथ उठाया, जमीन से ब्लड रेड वाइन्स निकली, जिंदा सांपों की तरह। हुओ युहाओ डर गया। ये ऑरा असली है। वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जीना जरूरी था। गोल्डन लाइट उसके शरीर पर चमकी, जो इंस्टेंट आइसी ब्लू में बदल गई। एक्सट्रीम कोल्ड फैल गया, वाइन्स धीमी पड़ गईं। हुओ युहाओ उड़कर भागा, लेकिन अचानक स्काई और ग्राउंड उलट गए। वो जमीन में जा गिरा। वाइन्स ने उसे जकड़ लिया, नुकीले स्पाइक्स उसके शरीर में घुसने लगे। तेज दर्द, लेकिन हुओ युहाओ शांत हो गया। मुझे जीना है, वूटोंग के लिए। आइस बेयर किंग प्रकट हुआ, ब्लिस ऑफ द 7 इमोशंस। वाइन्स जम गईं और अजीब तरह से हिलने लगी। हुओ युहाओ ने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से खुद को छुड़ाया। तभी आसमान से एक विशाल ब्लड रेड वेब गिरा। बचने का रास्ता नहीं था। हुओ युहाओ ने सांस ली। दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। उसके चारों तरफ बड़े बड़े आइस पिलर्स फूट पड़े। स्टार एन आइस ओमनी थ्रस्ट। हुओ युहाओ खुद चौंक गया। गॉड बनने के बाद ये स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग। वाइट रिंग्स फैले, एब्सोल्यूट जीरो आइस पिलर्स 300 मीटर से भी ऊंचे हो गए। वेब टकराया, धीमा पड़ा। हुओ युहाओ पीछे भागा। वो जीतने नहीं, भागने की कोशिश कर रहा था। आइस एम्प्रेस प्रकट हुई, एंगर ऑफ द 7 इमोशंस। आइस एक्सप्लोजन, मैक्सिमम पावर पर फट पड़ा। स्नोई डांस, ब्लिजर्ड, सब एक साथ। पूरा फॉरेस्ट आइसी ब्लू वर्ल्ड बन गया। इतनी ठंड की तांग सान भी रुक गया। उसकी आंखों में सरप्राइज था। गॉड रियल में आए अभी ज्यादा देर नहीं हुई और इमोशंस को इतनी परफेक्टली यूज कर रहा है। हुओ युहाओ भागता रहा। मर्डरस ऑरा कमजोर पड़ रही थी। उसने राहत की सांस ली। तो गॉड बनना यही एहसास है। भागते भागते युहाओ को महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे इल्यूजरी हो रही है, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। ये ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट से भी ज्यादा विशाल था। डिवाइन सेंस फैलाने पर भी सिर्फ पेड़ पेड़ और पेड़। जब पीछे से आने वाली तांग सान की मर्डरस ऑरा पूरी तरह गायब हो गई, तभी युहाओ रुका। वो जमीन पर बैठ गया। जान तो बच गई थी, लेकिन हालत बदतर थी। ऐसा फादर इन लॉ, वो भी गॉड रेल्म का इन्फोर्सा। अब वो तांग वोटोंग को ढूंढेगा कैसे? नया गॉड बना है और गॉड रेल्म से बिल्कुल अनजान। युहाओ के दिल में एक अजीब सी हेल्पलेसनेस भर गई। कड़वी हंसी हंसते हुए वो आगे बढ़ता रहा। उड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इस फॉरेस्ट में कोई मिस्टिकल फोर्स थी जो डिवाइन सेंस तक रोक रही थी। काफी देर चलने के बाद जंगल अचानक खुला। सामने एक छोटा सा लेक। युहाओ सन रह गया। ये लेक ऑफ लाइफ जैसा क्यों लग रहा है? और तभी उसने देखा लेक के किनारे एक छोटा सा कोर्टयार्ड। 3 वुडन हाउसेस, सिंपल लेकिन बेहद पीसफुल। घर है, मतलब कोई रहता है। युहाओ तुरंत आगे बढ़ा। हेलो, कोई है? 3 बार पुकारने के बाद बीच वाले घर का दरवाजा खुला। एक गोल्डन हेड, मजबूत शरीर वाला आदमी बाहर आया। उसकी ऑरा पुरानी, भारी, पहाड़ जैसी। युहाओ को अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई। कम इन। जैसे ही युहाओ अंदर गया, एक और आवाज आई, ठंडी लेकिन बेहद जेंटल। एक ब्लैक हेड लेडी बाहर आई, खूबसूरत, मैच्योर, आंखों में वार्मथ। तुम युहाओ हो, है ना? युहाओ बस सिर हिला सका। लेडी मुस्कुराई। ये तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, टियर 1 गॉड है। गोल्डन हेड आदमी बोला। लेकिन है तो मेरा डिसेंडेंट। युहाओ का दिल कांप उठा। आप कौन हैं? वो आदमी बोला। मैं डाई मुबाई हूँ और ये मेरी पत्नी जूजू चिंग। नाम सुनते ही युहाओ के रोंगटे खड़े हो गए। ये श्रेक 7 मॉन्स्टर्स, व्हाइट टाइगर दोलुओ, उसका एंसेस्टर। सबसे मुश्किल वक्त में उसे अपने एंसेस्टर्स मिल गए थे। युहाओ ने डिवाइन सेंस फैलाया। अब शक नहीं रहा। अगले ही पल वो घुटनों के बल गिर गया। ग्रीटिंग्स मेरे ग्रैंड एंसेस्टर्स, मैं हुओ युहाओ हूँ। डाई मुबाई ने कहा। नाम डाई युहाओ होना चाहिए। ये नाम युहाओ के दिल में तीर की तरह चुभा।
माँ की यादें, भूख, दर्द, सैक्रिफाइस सब एक साथ उमड़ पड़ा। उसने सिर उठाया। नहीं, मेरा सरनेम हुओ है। डाइमोबाई ने सख्ती से कहा, तो मेरी मदद भूल जाओ, तांगसान तुम्हें मार देगा। यूहाओ का दिल जम गया। वो 2 कदम पीछे हटा, फिर झुककर प्रणाम किया और बिना रुके कोर्टयार्ड से बाहर चल पड़ा। पूरी दुनिया के खिलाफ भी उसे मंजूर था, लेकिन माँ के नाम के खिलाफ नहीं। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कांपती हुई, प्यार से भरी हुई, यूहाओ। यूहाओ का शरीर जम सा गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए वो धीरे धीरे पलटा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।